हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग गाइस। और भाई आज सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं जिम से। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होगे, सिनेमैटिक में शूट करते हैं तो ब्लर में देख रहे होगे। आज है अपना शोल्डर फ्राइडे, ड्राई डे, और आज जिम में भीड़ ही नहीं है क्योंकि आज तो सब गए हैं पार्टी करने। लेकिन अपन को क्या, अपन तो अपना सेट लगाते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था लाइव में, जब हम लोग लाइव कर रहे थे। अब से हम लोग सारे ब्लॉग्स में जो भी आप लोग कमेंट्स करोगे, जो भी अपनी क्वेरी पूछोगे, उन बंदों को फीचर करेंगे, उसका कमेंट यहाँ पे टैग करेंगे और फिर उसका रिप्लाई भी देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, प्रोटीन कब पीऊँ, कौन क्या करूँ, जिम कब जाऊँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपकी क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो। अब कल एक क्वेश्चन आया था लाइव पे, रॉक्स ने कमेंट किया था कि भाई अगर अंकित बैनपुरिया और साहिल खान की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स को टेस्ट किया जाए तो किसकी ब्लड रिपोर्ट्स नेचुरल आएंगी। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ छोटी सी, ऐसे आप किसी को जज नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, 90% लोगों को एटलीस्ट इंडिया में ये पता ही नहीं कि कौन सी ब्लड टेस्ट में आपको पता चलेगा कि स्टीरॉयड है और कौन सी में नहीं पता चलेगा। अगर आप बोल रहे हो ओनली कंप्लीट ब्लड टेस्ट, तो भाई हज़ारों तरीके के हज़ारों पैरामीटर्स होते हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो स्टीरॉयड पे है या नहीं है। अगर ओनली आपको गैस करना है कि इसकी लिपिड प्रोफाइल चेक कर लेता हूँ, इसके LFT चेक कर लेता हूँ, इसका टेस्टोस्टेरोन, तो भाई 3 महीने के अंदर कोई भी बंदा हो एथलीट, बड़े से बड़ा, वो खुद को PCT करके इस लेवल का एथलीट बना सकता है जिसकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स नेचुरल आएंगी। टेस्टोस्टेरोन, वेस्टोस्टेरोन, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ एक्यूरेट आएगा। तो आप जज नहीं कर सकते कि ये बंदे ने ये लिया है या ये नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात, आपको ब्लड टेस्ट का पता ही नहीं है। तीसरी बात, जो टेस्टिंग होती है ICN और नेचुरल कॉम्पिटिशन्स में, वो भाई मोस्टली टेस्टिंग अभी इंडिया में अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो भाई रैंडम टेस्टिंग होती है। जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और आए और मेरा टेस्टिंग कर ले ब्लड निकाल के, जब वैसी टेस्टिंग होती है तो आपको पता चलता है। अगर आप नॉर्मल वर्कआउट करते रहोगे, अश्वगंधा शिलाजीत भी खाते रहोगे ना, तो भी आपके टेस्टोस्टेरोन स्पाइक होते हुए आ जाते हैं। तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको कौन है कौन नहीं है। सबकी मसल मैच्योरिटी, मसल मेमोरी, बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। तो इन लफड़ों से बाहर निकल के मैं यही बोलूँगा कि अपनी जिम पे, अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान दो। ये कोई सेंस नहीं बनाएंगे आपकी लाइफ में। 8 9 3 और, हाँ चलने दे 2 और, एक और, पूरा उठा दे, अब स्लोली नीचे रख दे, बस। विकास एक बात बताओ। यस बॉस। जब पहले राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो अपना अभ्यास करते थे तलवारों से, चाकू से, छुरी से, और पुराने ज़माने के बहुत आइटम्स होते थे जो अपन को पता भी नहीं है। सही बात है। ठीक है, लेकिन आजकल के जो शूरवीर होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो कैसे अपना अभ्यास करते हैं आजकल के। हाँ यार मजाक मत कर, मैं सीरियस हूँ, मेरे को जानना है, मतलब क्यूरियोसिटी है। उनका हाथ ही उनकी सर्वशक्ति है। हाँ। तो अपने हाथ से ही अभ्यास कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, उसमें एक कैच था गाइस। हाँ जैसे राजा महाराजा तो हटा दो, जैसे उनके वो जो होते थे ना सेनापति वगैरह, हाँ, हाँ। वो अभ्यास करते थे तो घर में ही करते थे, मतलब एक दूसरे से, जैसे हाँ, 2 ये बंदे तू लड़ मैं लें। लड़ रहे, हाँ, मतलब लेकिन जब ऐसे। वो मैदानी जंग में जाते थे ना, तो बजाय फतह हासिल करने के वो पराजित हो जाते थे। पता है क्यों? क्योंकि भाई थ्योरी और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। तो आपका हाथ का अभ्यास जंग मैदान में काम नहीं आता। जंग मैदान की लड़ाई अलग होती है। इसलिए क्या, कुछ अभ्यास प्रैक्टिकली करने चाहिए और कुछ थ्योरी रहनी चाहिए। बाइसेप्स कल बहुत प्यारी एक एक्सरसाइज, इतनी बढ़िया एक्सरसाइज। इसका नाम भी बहुत एंटिक है। अरे नाम पे मत जाओ यार, तुम बस ये बाइसेप्स का लगा लेना, फेस अवे कर्ल्स। तो इसके अंदर जो है भाई आपको है ना पूरे हाथ रिलीज करने, हाथ लॉक रहेंगे, मतलब शोल्डर मोमेंटम जो है वो 0 रहेगा। आपको पूरे हाथ रिलीज करने, एंड देन जब ऊपर आएगा ब्रेथ होल्ड करनी है और आपकी मसल को एंगेज करके होल्ड करना है 1-2 सेकंड का, फिर स्लो बेस पे आपको रिलीज करना है, जैसे विकास भाई परफॉर्म कर रहे हैं। एंड स्लो रिलीज। तो भाई इसको भी आपको अंटिल फेलियर तक ही करना है अगर आपको इसमें बेहतर रिजल्ट्स देखने हैं तो। चलो 11 रैप। तो भाई ये आपने फेलियर टच करा नहीं करा अभी? नहीं करा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग स्टाइल हो गया है चेंज। वी आर वर्किंग ऑन
इंटेंसिटी नॉट सॉरी वॉल्यूम नॉट इंटेंसिटी। मतलब डिफरेंस समझाता हूँ। हम हर वीक में हर एक्सरसाइज में एक सेट बढ़ा दे रहे हैं, तो उसकी वजह से 4 सेट लेते हमको वेट नहीं बढ़ाना पड़ता, ना हमको उसकी रैप्स की रेंज बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए पहला, दूसरा इंटेंसिटी वगैरह बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप सादा वाजा में समझो, सुबह कार्डियो करना, एम्प्टी स्टमक, देन वर्कआउट करना, तो हमारी बॉडी को रिकवर होने का टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम लोग फेलियर टच नहीं कर रहे। अभी हमको मसल गेन करना है, तो वो आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा कि इससे क्या फ़ायदा होता है और फेलियर तक कब ट्रेन करना होता है। बट आपकी इतनी एक्टिविटी नहीं है, तो आपको अंटिल फेलियर तक ही ट्रेन करना है। अब ये डिपेंड्स ऑन गोल्स टू गोल्स, कोचेस टू कोचेस, वर्कआउट्स टू वर्कआउट्स, चैनल्स टू चैनल्स। लेकिन तो हमने भाई- तो आपको पता है जब हम ट्रेन करते थे फेलियर तक, अब हम नहीं कर रहे, अब हम अवे फ्रॉम फेलियर ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं सबका गोल अलग अलग होता है। यहाँ पे होल की बात नहीं हो रही, ओनली गोल। ओनली गोल। साइड के लिए जो है काफ़ी वेरिएशन डिफरेंट ट्राई कर लिए। कभी दूसरी ग्रिप चेंज करके, कभी दूसरी। अब ये तीसरा सेट है और तीसरे में तीसरी वेरिएशन है, बिल्कुल अलग तरीके से। स्लो। 2,000 years later. सो गाइस अब निकल रहे हैं घर की ओर भाई, जा रहे हैं सीधा। और विकास भाई की हालत देखो कैसी हो गई। अब कई लोग बोलते रहते हैं भैया आप क्या करते हो, साइड बिजनेस क्या है। अभी विकास भाई और की जमीन वमीन बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से ले लिया लोन और बोला हमने तो क्या कहीं की फसल कर दी। बोर की फसल होती है ना, जो बेर बोलते हैं हिंदी में जिनको, उनकी फसल कर दी और वो पेड़ तो जल गए। और गवर्नमेंट से पैसा भी नहीं दिया और पैसा भी ले लिया, और बाहर बोर तो दबा के बेचे हैं। तो भाई दिखाना पीछे से एक दो खिला भी दे मुझे। तो भाई फार्म से आए हैं विकास भाई के घर से, बोर देसी फार्म गवर्नमेंट की पैसों से। गवर्नमेंट वाला आदमी मत देखना भाई। तो भाई गवर्नमेंट वाला आदमी मत देखना। बोर बहुत बढ़िया हुए, बहुत बढ़िया फसल हुई, लेकिन गवर्नमेंट को बोल दिया कि बोर तो जल गए। तो खा के और टेस्ट करके बताता हूँ। ओ इतनी मोटी बोर है तो टेस्ट करके बताता हूँ कैसे है। वाह, अरे भाई मीठे हैं बहुत, एकदम मीठे, सही एकदम। ऐसा ही है, अपने साथ रहेगा तो ऐश करेगा। अब तो गाइस हम लोग करते हैं बोर एंजॉय। आपको मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओके, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। हथौड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी थी।